जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे भाइयों। और डीसी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देखो, वैसे तो इस जयंत वक्त भाई। चल रहा है बहुत कुछ। पता है आपको, भयंकर भयंकर चीजें हो रही हैं। जब मैं एक्स खोलता हूँ तो लगातार मतलब अपडेट पे अपडेट, न्यूज पे न्यूज। यहाँ ये फट गया, उधर यूएई में धमाका, इधर ईरान पे अंदर एक और बड़ा ब्लास्ट। ये सब चल रहा है। और पाकिस्तान के अंदर आप सबको खबर तो मिल चुका होगा दोस्तों की लगभग 12-15 जो पाकिस्तानी है उनको ठक 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 कर दिया गया है पाकिस्तान के अंदर में। 30 30 आ, 30 30 30 प्लस ना, 30 तो इंजर्ड है, 30-35 बता रहे इंजर्ड है, 12-15 की 30 तो को संख्या गोलियां कंफर्म लगी हो हैं चुकी। सर। 30 को गोलियां लगी हैं। 30 को आप कह रहे हो गोलियां ना, मार ठक दी ठक है। ठक ठक। 30। 30 को गोलियां लगी हैं। हाँ हाँ, वो ठक ठक ठक, ठीक है ठीक है, हाँ, समझ गया। 30-35 को तो गोलियां मार दी हैं, बिल्कुल। और अच्छा, ये मुझे समझ में नहीं आया दोस्तों। कल ही हमने आपके साथ अपडेट किया था कि यूएस ने ऑलरेडी एक थ्रेड अलर्ट जारी कर दिया था अपने स्टाफ के लिए कि भाई साहब, थोड़ा सा कराची वराची में और इन जगहों पाकिस्तान के अंदर में थोड़ा सा ध्यान देना है, बच के रहना है। बट इसके बावजूद भी सिक्योरिटी नहीं बढ़ाया गया। समझ में नहीं आया मामला क्या है। अभी इसको डिस्कस करेंगे हम लोग आपके साथ में। और लेकिन दोस्तों, आज हमारा मैच भी चल रहा है एक तरफ, और पूरा ध्यान तो हालांकि मेरा स्कोर कार्ड पे लगा हुआ है। और आज संजू तू जी ले अपनी जिंदगी भाई मेरे। जब मैं देख रहा हूँ तो लगता है वीडियो बनाते बनाते लगभग रिजल्ट सामने आ जाएगा। 29 बॉल बचा है अभी एंड 46 रन चाहिए। आई होप कि इंडिया, हालांकि अच्छा खेले नहीं हम, अगेन बहुत गंदा फील्डिंग हुआ हमारा, बट पहुंच जाए और उसके बाद मजे लेंगे। फिर कल मजे लेंगे सुबह इसके ऊपर में, अगर आज हम जीत जाते हैं तो। अच्छा जी, लेकिन खैर हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ डीसी। पहले बढ़ते हैं वीडियो में, पूरा मामला हुआ क्या है पाकिस्तान में। और हम देख रहे थे कि भारत के अंदर भी काफी प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन ठीक है, प्रोटेस्ट काफी शांतिपूर्ण रहा। इन प्रोटेस्ट करने का हक सबको है, ठीक है, जिसको जो ठीक लगता है वो करे। वो सबकी अपनी अपनी चॉइस है। ओके। लेकिन पहले हम बढ़ते हैं, जरा मामला बढ़ते हैं। और पाकिस्तानी भी बाय द वे यही कह रहे हैं डीसी की, भारत के अंदर भी प्रोटेस्ट हुए लेकिन वहां तो किसी को गोली नहीं मारा गया। और हम तो ये क्या के बने थे कि हम भारत से बड़े अलग हैं और भारत से ये हैं, और हमारे इधर लोगों को पेल दिया गया। हाँ, तो पुरकी अपने नहीं, आप को लेकिन ठगा हुआ समझ रहा थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा यार। ठीक है, प्रोटेस्ट का सभी को हक है। हम ये नहीं बोल रहे प्रोटेस्ट का हक नहीं है, पर लेकिन थोड़ा ज्यादा लगा मुझे यार। आप है। खुद हाँ, देखो थोड़ा ना यार, एक मतलब पहलगाम में अटैक हुआ, पुलवामा में अटैक हुआ, उस वहां टाइम पे प्रोटेस्ट कोई नहीं हुआ, छाती राइट। पीट के नहीं रोया, आज छाती पीट के रो हाथी रहे नहीं हैं। पीटा, पूरे हाँ। देश के ये लिए मुझे भी समझ में नहीं आया। मैं भी देख रहा ये था डीसी ज्यादा की, लगा। मतलब पता नहीं जो भी है, लेकिन वही मुझे भी समझ में नहीं आया यार कि भारत के ऊपर जब पाकिस्तान ने हमले किए हैं, ठीक है, हमारी फौज पे हमले हुए हैं, लोगों को, मासूम लोग भी आतंकवादी हमले में मारे गए हैं, लेकिन उस समय कोई छाती पीटने के लिए बाहर नहीं निकला। बट ये थोड़ा सा मुझे भी ओवर लगा। खैर चलो, पहले भाई लोग बढ़ते हैं वीडियो में फटाफट आगे, और दिखाते हैं पहले लेटेस्ट सिचुएशन क्या है इधर में, पड़ोस में। और उसके बाद फिर चर्चा करते हैं। हाँ भाई लोग, अगर दोस्तों आप नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए जरूर से, और लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। कमेंट मतलब साजिश करना है, कमेंट हमारे खिलाफ नहीं। इस्लामाबाद में ऐलान किया गया, मुजाहिरीन जमा होंगे, अमरीकी सफारत खाने तक जाएंगे, मुजाहिरा करेंगे। और फिर उन मुजाहिरीन को रोकने के लिए हमें इंतजामिया हरकत में नजर आई। हजारों की तादाद में मुजाहिरीन थे। हवाई फायरिंग की गई, शेलिंग की गई, लाठी चार्ज किया गया, लोग जख्मी हुए, डंडा डोली करके लोगों को उठाया गया, लहू लहान थे। ये मनाजिर हमने इस्लामाबाद में देखे, बहुत ही अफसोसनाक थे। मोहसिन नकवी इस्लामाबाद में लोगों के दरमियान आए और उन्हें आकर मना किया कि मुजाहिरा करते हुए तशद्दुद का जो तरीका है वो इख्तियार ना किया जाए। मोहसिन नकवी मुजाहिरीन के दरमियान आए। मैंने ये कहा कि ये इन एक 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 ये मुझे भी ये बात, मैं बस थोड़ा सा 1 मिनट के लिए भी नहीं, हल्का सा बस एक पॉइंट रख रहा हूँ, बाकी वीडियो में तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। मोहसिन नकवी को देखा मैंने डीसी भीड़ के अंदर घुसते हुए। मतलब भीड़ है, क्राउड है, एंग्री मॉब है, एंग्री क्राउड है। और मैंने देखा कि मोहसिन नकवी उस एंग्री क्राउड के बीच में लोगों को समझा रहा है। ये मुझसे पचा नहीं भाई साहब, ये मुझसे अरे पचा नहीं बिल्कुल भी। सर, पचिएगा कैसे नहीं? सब खेल है, उन्हीं के बंदे हैं यार, उन्हीं के बंदे हैं। हाँ हाँ, अभी डिस्कस करेंगे इसको, सुनते हैं पहले। हाँ। हालात में इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा जब हुकूमत में से कोई भी सामने नहीं आ रहा, ये आया है, तो ये मोहसिन नकवी ने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया है। लोगों अच्छा। ने ये बात की कि मोहसिन नकवी चूंकि खुद अहले तशय्यो में से हैं, इसलिए उन्होंने इस मुजाहरे में ये हिम्मत की कि वो लोगों के सामने आ जाएं। बहरहाल इस फिरका वाराना पॉइंट पर मुझे बात नहीं करनी, लेकिन इस्लामाबाद में भी इंतजामिया की जानिब से लोगों को कूटा गया। वहां ठीक ठाक मारा पीटा गया, इंतजामिया की तैयारी थी, और वहां मुजाहिरीन को उनकी मंजिल तक जाने से रोकने के लिए सब कुछ किया गया। लाहौर में मरीम नवाज शरीफ साहबा ने एक ट्वीट किया था कि इफ्तारी का बंदोबस्त करवानी हो, मुजाहिरीन मुजाहिरा करें। मैंने तो पुलिस से कहा है कि कुछ ना किया जाए मुजाहिरीन के खिलाफ। और उसके बाद मुजाहिरीन में से मौजूद किसी शख्स ने एक पेट्रोल बम फेंका अमरीकी कौंसल खाने की
दरवाजे पर, उससे उस दरवाजे पर आग लग गई। उस शख्स को मुजाहिरीन में से कुछ लोगों ने खुद गिरफ्तार भी करवा दिया, लेकिन आंसू गैस की शेलिंग हुई, वहां पर लाठीचार्ज हुआ, मुजाहिरीन जख्मी हुए। ये लाहौर में मुजाहिरीन के साथ हुआ, मुजाहिरा पुरतशद्दुद हो गया था। जो लोग इस्लामाबाद में कौंसल खाने, पेशावर में कौंसल खाने जाना चाहते थे, उन पर भी लाठीचार्ज किया गया, शेलिंग की गई और उन्हें वहां से जाने पर मजबूर किया गया। कराची में जो शहादतों की तादाद है वो 9 हो चुकी है कि हमारे हुक्मरानों ने जो तर्ज अमल इख्तियार किया, वो तर्ज अमल हमने क्या देखा। आप कह रहे थे कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, लेकिन आप अमेरिका की गोद में बैठे हुए थे। इस तर्ज अमल ने लोगों को मजबूर किया कि वो यहां तक जाएं और ये हुआ। तो इस फायरिंग का इल्जाम बरह रास्त अभी डॉक्टर शीरीन मजारी की ट्वीट में देख रहा था, उन्होंने कहा अमरीकी फौजियों को कैसे इजाजत मिली पाकिस्तान के अंदर ये करने की। इसी तरह लाहौर में अमरीकी कौंसलेट पर भी अवाम ने धावा बोला, वहां कौंसल खाने को आग भी लगी और ये सूरत हाल जो है बड़ी खराब हो रही है। मोहसिन नकवी लोगों को नजर आया, लोगों ने घेर लिया, वो बड़ी मुश्किल से वहां से निकले। स्कर्दू में जो कर्फ्यू नाफिज किया गया क्योंकि वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा का दफ्तर भी जलाया गया और वहाँ आर्मी पब्लिक स्कूल है, SP का दफ्तर है, असिस्टेंट कमिश्नर का दफ्तर है, बलूचिस्तान के रास्ते हैं, सड़कें हैं, ये सारे हालात इस वक्त बड़े कशीदा हैं। अब स्टैब्लिशमेंट को चूंकि इस रद्द-ए-अमल की तवक्को नहीं थी, वो नहीं समझ रहे थे किस तरह होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ को उन्होंने 26 नवंबर में दबा लिया, मुरीदके में वैसे दबा लिया, रियासती ताकत इस्तेमाल करके मुतमईन थे कि अब कोई सर उठाने वाला नहीं है और इनकी शहादत के बाद अब कोई रद्द-ए-अमल पाकिस्तान से नहीं आएगा। लेकिन यहां इनकी तवक्को के बरक्स ही काम हुआ और ये आगे से इनके नून लीग के और उनके रहनुमाओं के, सहाफ़ियों के आप बयानात देखें, मीडिया के देखें, जहां बहक हलाक ऐसी बातें तो तहकीर वाली, अमरीकी एम्बेसियों पे, अक़वाम मुत्तहिदा कौंसिल पे कह रहे हैं जी ईरान में तो देखें कोई हमले नहीं हो रहे, वहां वो सीधे मिसाइल मार रहे हैं, कह रहे हैं वहां जाके ईरान में जाके आप एहतजाज करें। अंदाजा करें, इन्हें यह नजर नहीं आ रहा कि अभी भारत ने अपने लोगों को एहतजाज की इजाजत दी, वहां भारत ने अपने मुजाहिरीन पे गोलियां नहीं चलाई। जो कारगिल का इलाका भारत के जेर असर है, वहां लाखों की तादाद में लोग मौजूद हैं और पुरअमन मुजाहरे भी हो रहे, किसी बंदे को नहीं मारा गया। अब तारीख इस्लाम के देखें इतने बड़े सानहे के बाद इनके जो सहाफ़ियों की और इसराइल नवाज, मैं इसराइल नवाज से कह रहा हूं, इनके एजेंट होने की बाकायदा कि यजीदियत की अमली तस्वीर आपको नजर आ रही है। मुल्क में अपने ही लोगों को अमरीकियों के हाथों से गोलियां। पाकिस्तान का ईरान के साथ मुवाजना तो बनती ही नहीं, यहां तो अमरीकी सफीर की इजाजत से ट्वीट की जाती है। इनकी तो देखे टांगों में जरा सा भी साफ दम होता तो ये अमरीकी बोर्ड ऑफ पीस से निकल आते, अमरीकी सफीर को बुला के डिमार्च करते, ईरान के साथ खड़े हो जाते, कोई बात करते, इसराइल अमरीका की खुल के मजम्मत करते, या अफगानिस्तान के साथ ये ताल्लुकात बहाल कर दिए। इन्होंने तो वहां अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस को उड़ाना शुरू कर दिया, जिस तरह इस्लामाबाद में अपने लोगों को। यहां तो जो सियासी रहनुमा है या फौजी रहनुमा है इस वक्त, वो एक मजम्मती बयान तक नहीं दे सकते। शहबाज शरीफ की आप देखें ट्वीट कैसे हल्की फुल्की होम्योपैथिक मजम्मत। अब हुआ यह है कि शहबाज शरीफ साहब के बयानात जो डोनाल्ड ट्रंप के हक में थे कि आप अमन के दाई हैं, आपसे ज़्यादा अमन कायम करने में किसी का किरदार ही नहीं है, जितनी आपकी तारीफ की जाए कम है। इस तरह शहबाज शरीफ साहब ने बोला था बोर्ड ऑफ पीस में जाकर भी कि जी आपकी वजह से इलाकों में अमन आया है और आपने बड़ा किरदार अदा किया है। फिर इससे पहले नोबल इनाम के लिए जिस तरह ट्रंप को नामजद किया गया, वो सारे बयानात अब सोशल मीडिया पे वायरल हैं और शहबाज शरीफ साहब की खुशामद, तारीफ, वो सब वायरल हो रही है। आपको भी याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जब तकरीर कर रहे थे, खिताब कर रहे थे, तो उन्होंने सिर्फ एक शख्स का नाम लिया कि शहबाज शरीफ साहब आप जो मेरे बारे में कुछ कह रहे थे पीछे वो ज़रा आकर बताएं ना। तो शहबाज शरीफ साहब क्या करते, उन्होंने फिर वहीं आकर स्टेज पर आकर ही, रोस्ट्रम पर आकर ही खिताब सा शुरू कर दिया मुख्तसर सा, और वो तारीफ़ें की कि जी दुनिया को इस वक्त जिस शख्स की ज़रूरत थी वो आप हैं और डोनाल्ड ट्रंप साहब ही हैं कि जो दुनिया में अमन ला सकते हैं और बड़ा ज़बरदस्त इनका किरदार है, इनसे बड़ा लीडर कोई नहीं है और ये तो इस वक्त दुनिया के लिए बेहतरीन लीडर ही साबित हो रहे हैं, इनका बड़ा एहसान है दुनिया पर। इस तरह के अल्फाजों ने बहुत खुशामद की। फिर जब भी जाते हैं इसी तरह से खुशामद का सहारा लेना, तो समझाया गया था कि ट्रंप को खुश करके हम अपनी हुकूमत चला लेंगे, ट्रंप को खुश करना है, ट्रंप को खुश करना है। अब वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने ईरान पर हमला किया है, अमरीकी फ़ौज उतारी मैदान में, सब कुछ उन्होंने कर दिया। फिर अब जितने भी लोग जहाँ बक हो रहे हैं, अभी कुछ 70 के करीब तो बच्चियाँ हैं, तालिबात हैं जो ईरान में जहाँ बक हुई, सैकड़ों लोग अब तक जहाँ बक हो चुके हैं और अब इसकी लपेट में सारा इलाका आ गया है। अब मसला ये है कि पाकिस्तान क्या करे, ईरान का साथ दे या उन 6 ममालिक जिन पर ईरान ने हमला किया है उनका साथ दे, क्या करे।
अच्छा खैर ये तारीफ वारीफ तो चलता रहेगा, गुलाम है तो क्या ही कर सकते हैं, गुलाम लोग तो गुलाम ही करेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग जो बात दोस्तों हम यहाँ पे ये रखना चाहते हैं वो ये है कि एक तो डीसी भीड़ के बीच मोहसिन नकवी का आना, दूसरी बात जो कि तुमने भी मुझे कहा वो ये कि भाई आखिरकार पाकिस्तानी तो हर न्यूज को दबा देते हैं, लेकिन इस न्यूज के ऊपर पाकिस्तान के अंदर बात क्यों हो रहा है खुल के, अरे खुल छूट ठीक है। दिया पूरे मीडिया को, कितने खुल लोग के मारे बात गए हैं, मैं देख रहा था कुछ पाकिस्तान के पत्रकार लाइव जाकर कर रहे हैं। ऐसे तो कोई लाइव, वो इस्लामाबाद में जब इन लोगों ने पीटीआई वालों को ठोका था तो उस समय तो कोई लाइव करने नहीं गया, बलोचिस्तान में तो कोई लाइव करने नहीं पहुंचता है, केपी में कोई लाइव करने नहीं पहुंचता है, लेकिन यहाँ लाइव क्यों भाई? यहाँ पे कैसे दिखा रहे हैं कि भाई इतने लोग मारे गए और ये हो गया वो हो गया? तो इसके पीछे का एक खेल यही समझ में आ रहा दोस्तों कि एक तरफ ईरान को खुश करना है कि देखिए जी प्रोटेस्ट हो रहे हैं और बड़ा गुस्सा है यहाँ पे, है ना, पूरा सपोर्ट है। इवन कटरा शरीफ ने डीसी ट्वीट भी करा है कि हम देखें हमारी आवाम और हम आपके साथ खड़े हैं और ये वो दिस दैट। हालांकि कंडेम नहीं करा किसी को, लेकिन खड़े हैं, वो बता दिया कि हम खड़े हैं, ठीक है। तो एक तरफ से ये भी दिखा दिया कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं दिस दैट, और उसके बाद अमेरिकन को भी खुश कर दिया कि आप टेंशन मत ले जनाब, छोटू आपका यहाँ खड़ा है, छोटू है बिल्कुल, ठीक है। वो जो भी घुसने का प्रयास करेगा एक लिमिट तक होगा, जो जैसे ही घुसने का प्रयास करेगा उसको निपटा देंगे, ठीक है। तो एक ये भी संकेत जो है ट्रम्प ताऊ को यहाँ से भिजवा दिया गया है पाकिस्तानी फौज की तरफ से और पाकिस्तानी छोटू की तरफ से। तो एक मैटर दोस्तों यहाँ पे ये है, अब जो खबरें अब आ रही हैं पाकिस्तान की तरफ से, अब देखना है ये मामला जाता कहाँ है। खास करके अभी तो देखो इतना आसानी से और इतना जल्दी ये गेम तो खत्म होने वाला है नहीं। अब कल जब मार्केट ओपन होगा, स्टॉक मार्केट ओपन होगा, धड़ाधड़ स्टॉक मार्केट नीचे हमें गिरा हुआ दिखेगा दोस्तों। देन उसके बाद ऑयल प्राइस ऊपर होगा, हो सकता है पेट्रोल का दाम भी, जब कल हम जाएं बाहर निकले पेट्रोल भरवाने के लिए, शायद पेट्रोल का दाम भी इंडिया के अंदर बढ़ चुका होगा, क्योंकि ये सब ऐसा मामला हो गया। और ईरान जो है वो लगातार हम देख रहे हैं कि बदला लेना आपको यूएस है, इसराइल से, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा, वो सबको घसीट रहा है इस गेम में, वो सबको घसीट रहा है। वो यूएई को अटैक कर रहा है, वो सऊदी पे अटैक कर रहा है, वो कतर पे कर रहा है, वो कुवैत पे कर रहा है, बहरीन पे कर रहा है, मतलब किसी को उसने छोड़ा नहीं है, वो सब पे मिसाइलें मार रहा है, ठीक है। तो मैसेज भाई फ्रस्ट्रेशन में है समय ईरान, फ्रस्ट्रेशन में मैसेज बड़ा साफ है। हाँ, आज उसने क्लेम किया कि हमने अब्राहम लिंकन पे 4 बैलिस्टिक मिसाइल मार दिए। बाद में फिर यूएस की तरफ से ट्वीट आया यूएस डिपार्टमेंट की तरफ से कि भाई साहब मारा था तुमने, लेकिन हमने उसको सामने भटक नहीं पाया, सामने तक नहीं आ पाया, ठीक है। और हमारा जो अब्राहम लिंकन है वो ऑपरेट कर रहा है। तो इतना आसान नहीं है अब्राहम लिंकन को टारगेट करना, बट देखते हैं युद्ध कहां तक जाता है। और अगर टारगेट हो गया तो फिर उसके बाद यूएस का क्या जवाब होगा ये भी कहना बड़ा, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों चाहते तो हम भी यही है कि देखो ठीक है, लेकिन शांति हमें लगता नहीं है कि तुरंत होने वाला है भाई। तो आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट कीजिए। अभी फिलहाल तो हम बस वेट एंड वॉच की पॉलिसी में हैं और हम एक्सपर्ट्स को सुन रहे हैं। दुनिया में शांति हो जाए, हमें यही चाहते हैं, दुनिया में शांति हम चाहते तो यही है, इवन सभी लोग डीसी यही चाहते शांति रहे, लेकिन मेरे हिसाब से अब शांति वांति होना नहीं है। ये रियलिटी मुझे जो लगता है कि अब शांति वांति होना नहीं है, अब ये ऐसे ही चलेगा मामला पूरा। मेरा कहने का मतलब ये है दुनिया में शांति रहे, पाकिस्तान का खित्ता लाल रहे, बस मैं तो ये चाहता हूँ। अब वो तो है, पाकिस्तान में खित्ता लाल रहना चाहिए। खैर बहुत लोग कह रहे हैं जो एक्सपर्ट्स हैं कि अब पाकिस्तान के बाद ईरान, मतलब ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है, यही सब चलेगा। तो धीरे धीरे हमारे बॉर्डर पे भी वो सब मामला पहुंचेगा डीसी। तो देखते हैं भाई लोग क्या होता है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कैसे देख रहे हैं आप लोग। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज प्रे करते हैं कि भारत जीत जाए। और इस वक्त 16 बॉल में 24 रन चाहिए संजू ने, 15 बॉल में 23 चाहिए। संजू बड़ा अच्छा खेल के आज गया है। आई होप कि 23 में 18 रन वो मारे और सेंचुरी पूरा करे अपना और मैच जिता के जाए आज। और आज अगर भारत सेमी में पहुंच जाता है तो कल पाकिस्तान के मजे हम बहुत ताबड़तोड़ तरीके से लेंगे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।